ये वो औरत कह रही है जिसके बाप ने खुदाए पाक की कसम ट्रक में जहेज भी दिया, अपनी जिंदगी का कीमती खून अपनी रगों से निचोड़ के बेटी के लाल दुपट्टे में दे दिया। ये वो बेटी कह रही है, इसे अपने बाप पे तरस ना आया, इसे अपने भाई पे तरस ना आया। जब मेरी बच्ची तू रुखसत हुई थी, तेरी माँ कितनी मर्दों ने पढ़ पढ़ के जमीन पे गिर के बेहोश हो रही थी। तेरा बाप हार्ट अटैक के मर्ज में अस्पताल चला गया। तेरे भाई जो गबरू जवान थे, इतने इतने बड़े फाड़ उनके सिरों पे पड़े, रो के ना दिखाया। जब बैल को लाल जोड़े में देखा तो बैल भी रो दिए। इनका रोना आसमान की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो के कह रहा था, अल्लाह तिलका जोड़कर अपने घर की इज्जत को गैर की झोली में डाला। अल्लाह हमारे आंसुओं पे तरस खा, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमाना, हमारी गैरत की हिफाजत फरमाना। लेकिन बेटे को एहसास हुआ, बेली साहब हमने यूं सुना, फरमाया जब धी घर से रुखसत होती है तो गाय भैंसे भी रोने लग जाती हैं, मुर्गियां भी रोने लग जाती हैं। कि सुबह सुबह परिंदे दाने चुगड़े आते थे वो भी रोते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, तेरी सुहाग का, तेरी इज्जत का परिंदों जानवरों को तो एहसास हुआ, लेकिन तुझे एहसास अपने बाप की गैरत का न हुआ। तेरे मुंह पर लफ्ज़ क्यों आया कि खबरदार मेरा बूढ़ा खिलाई हूं, मैं अदालत पहुंच जाऊंगी, मैं अदालत ले जाऊंगी। तेरे बाप ने तो जब डोली बिठाया था तो सर के ऊपर कपड़ा रखा था और रो के कहा था, डोली से चली है तू जनाजे से निकल। तेरे गले में तो सोने का हार अच्छा लगे था, चांदी का हार अच्छा लगे, तेरे गले में तलाक का हार क्यों आ गया? कितनी आलमा बैठी होगी, कितनी बोल बड़े बैठे होगी। मुझे दुनियादारों का तोरबान कोई नहीं, दीनदारों की दीनदार बच्चियां भी तलाक के लेके घर के अंदर बैठ गई। क्या फायदा बुखारी पढ़ने का, क्या फायदा मौलवी साहब तिरमिज़ी पढ़ने का? तुझे तिरमिज़ी मुस्लिम में पाकी न पाकी बस का मसला याद आया, आयशा की चादर तुझे कहीं नजर नहीं आई। खदीजा का बाल कुर्बान करना, फातिमा का टाकियों वाला लिबास पहनकर टुकड़े खा खा के सबर करना याद नहीं आया। ये तुझे किसी किताब में नहीं पढ़ा। तुझे किसने कहा रोटी कपड़े मकान से खुशहाली आया करती है? अगर रोटी कपड़ा मकान खुशहाली का सबब बनता तो मोहब्बत के 11 घरानों में से कोई चीज नहीं थी। चल बुआ खड़का किसका? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का। अम्मा दो जहां का सरदार तेरे घर में आराम फरमा रहा है। अम्मा दो जहां का सरदार जिसके साथ तूने जिंदगी के साल गुजारे, जिंदगी के याम दिन गुजारे, बता हुजूर का घर कैसा था? अम्मा की कूक निकल गई, रो रो के चुन्नी आंसुओं से गिल्ली हो गई। का अब्दुल्लाह तुझे मैं क्या बताऊं, जिस दिन सोने का जनाजा उठा उस दिन भी मेरे घर के चिराग में तेल कोई नहीं था। सारे नबियों के सरदार को जब सहाबा कंधे पर उठा के रोज़े अनवर में लेके जा रहे थे, अम्मा कहती है महल्ले में से हमने उधार तेल मंगवाया। तब आयशा के बेड़े के अंदर जब नबूवत का चिराग बुझ गया तो फिर उस वक्त मसनूई तेल का उधार तेल मंगवा कर चिराग जलाया गया। मेरे भैया, अगर मेरी माँ आयशा का, नबी की धी फातिमा का अंधेरे में घर भर सकता है, तो जिस घर के अंदर बड़े बड़े लाखों रुपए के फनूसों की रोशनी, उन रोशनियों के बावजूद भी बता तू तलाक लेके अपने घर क्यों आ गई है? बदलो मेरे आप को, अपने मेरे अजीजों अपने आप को। सुबह का जब सूरज देखो तो मेरे अजीजों चेहरे का रंग न बदलाओ, बल्कि किरदार बदला हुआ नजर आना चाहिए, कैफियत बदली हुई नजर आना चाहिए। ये 4 सिक्के, ये दौलत, ये धन दुनिया, जिसके पीछे न धी छोड़ी न माँ, कभी भाभी पर कभी बीवी पर। मैं तुझे देखा तू मेरा मुंह न खुलवा, मैं तुझे झाड़ू तो अपने माँ बाप के घर क्या करे, शर्म नहीं आती? 4 जवान बच्चियों के होते हुए बीवी पर उंगली उठा रहा है। खबरदार बीवियों को मत मारा करो, खबरदार अगर लड़ाई झगड़ा तो मत कमरे को के अंदर ई ऊ की आवाज ना आवे। अगर तू अपनी बीवी को अपने सामने छेतेगा तो तेरी खुदा की कसम तेरी औलाद अपनी माँ की इज्जत कोई नहीं करेगी। मेरा नबी सिर्फ नमाज का सजदा नहीं दे के गया,
सिर्फ रमजान का रोजा नहीं, सिर्फ ज़कात का नजरिया नहीं, सिर्फ खैरात का नजरिया नहीं, मेरा नबी घरेलू जिंदगी का किरदार दे के गया। ऐसा किरदार हुआ करता था, अल्लाह की कसम 119 जुनूबी वालों, अल्लाह ने इस धरती पर औरतों का ऐसा किरदार दिखाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर नंगा सर घर के अंदर था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बगैर इजाजत के घर के अंदर कोई नहीं आया। 119 साल आपने मुझे मोहब्बत और प्यार के साथ बुलाया, मत सिद्धि दे के जाऊंगा। धियों को ब्याहियो ना शादी हाल की उन्हें जीनत बनाया कर, बल्कि अपने घर से रुखसत करा कर। जरूरी तो नहीं कि शादी हाल में धी को लावेगा तभी रोटी चलेगी, जरूरी तो नहीं शादी हाल में धी को लावेगा तब बारात आवेगी। भैया निकाह पढ़ लो, मस्जिद के अंदर रोटी खाओ, शादी हाल में बड़ सोटी खिलाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी धी को पैसों से नहीं पाला, अपनी गैरत के आंसों से पाला है। मैं नहीं चाहता जिस गाड़ी में दूल्हा बैठ के आए ड्राइवर की निगाह पड़ जावे, बल्कि दूल्हे वाली गाड़ी के अंदर मेरे अजीजों ड्राइवर का जो सीधा शीशा का भी इस पर कपड़ा डाल या मुद्दा कर ले। मैं नहीं चाहता तेरी आंख में मेरी बीवी के बुरके का रंग भी आवे। हम गैरत वाले लोग हैं, हम इज्जत वाले लोग हैं। तुम कहाँ के राणे, मैं कहाँ का कसाई कुरैशी, मैं कहाँ का राणा, मैं कहाँ का कब्बो। जब मेरी धियां लोगों की नजरों में आकर उनके दिल को बहलाने लग जाए तो समझ ले गैरत का भी जनाजा निकल गया और किरदार का भी जनाजा निकल गया है। घरों से लाओ बच्चियों को और कोशिश करो बच्चा पैदा हुए ये पेट फड़वा के लेट जाती है कि 2 बच्चे खुशहाल। घर करो, बर्दाश्त करने की हिम्मत हो। है तो बेशर्मी की बात बच्चे बैठे, लेकिन मेरी बच्चियों बर्दाश्त करो। अपने पेट को किसी गैर के सामने नंगा ना करो। ऑपरेशन थिएटर में कौन होता है, ना बाप होवे ना माँ होवे ना दी होवे, पता नहीं गैरों के सामने, फिर भी तुम्हारा पर्दा बचा। खुदा के वास्ते अपने घरों को संभाल लो, अपनी जिंदगियों को संभाल लो। हम क्या तुम्हारे से उम्मीद रखे कुरान की खिदमत करेंगी, क्या तुम्हारे से उम्मीद रखे तुम अल्लाह के दिन की तरक्की का सबब बनोगे। बस मेरे अजीजों आप हजरात से बरस करके जाऊंगा, बस अपने किरदार को बदलिए, वरना वो अल्लाह देख रहा है, वो दिखा भी नजरों के सामने रहा है। मरने के बाद कौन देखेगा, पता नहीं किसके नसीब है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया। जो कुरान के बागी हो गए, जो नमाज के सजदों के बागी हो गए, जो इसके हलाल के बागी हो गए, जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया, खुदा ने उसकी नस्लों का तबाह होना और खुद बेनज़ीर बेदीन होना अल्लाह ने दुनिया के अंदर दिखा दिया। रही बात वहां की तो पर्दे में कर, अंधेरे में कर, बगीचे में कर, रोड में कर, उजाले में कर, छप्पर में कर, कुछ दिखा के कुछ और कर, कुछ बता के कुछ और कर। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिल खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिल शर्रन यरा। रात के अंधेरे में जो तुझे अल्लाह के रास्ते में दिया, क़यामत के दिन तुझे वो उसका बदला दिया जाएगा। और रात के अंधेरे में किसी गरीब की बेटी या किसी की इज्जत, किसी माल से खिलवाड़ किया, क़यामत के दिन मैदान महशर के उजाले में खुदा की कसम उसका बदला भी तुझे देना पड़ेगा। बाबा जी मैं आपसे एक बात करूं, आप मुझे इस बात का जवाब दो, तस्लीम करोगे? रब्बे अकबर की कसम पहले दौर के चोर गैरतमंद थे, पहले दौर के डाकू गैरतमंद थे। अगर किसी के गांव में चोरी करने जावे थे, पहले पूछे थे हमारे गांव की धी तुम्हारे घर में ब्याही तो नहीं है, हमारी धी हमारे गांव की धी हमारे गांव से तुम्हारे घर में जहेज तो नहीं लेके गई। डाकू गैरतमंद हुआ करते थे, कहते थे ना भाई, जिस घर के अंदर हमने जहेज दिया, जिस घर के अंदर हमने जहेज दिया, उसी गांव में चोरी करने लग जाए, चोरों की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। खुदा पाक की कसम जब वो चोर अल्लाह को रोक के दिखाते थे, अल्लाह उन्हें वली और आबिद बना दिया करता था। आज मेरे अजीजों कितनी बदनसीबी की बात है कि आबिदों की आंखों में से भी अल्लाह ने आंसू गैरत का छीन लिया है। बस मेरे भाइयों मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा, आप भी अल्लाह के दरबार में रुजू करें, मैं भी अल्लाह के दरबार में रुजू करूं। आप भी अल्लाह से माफी मांगे और मैं भी अल्लाह से माफी मांगू। अपने गुनाहों पर रोए धोए खुदा पाक की कसम, अगर माँ को रोने पे तरस आता है, बाप को रोने पे तरस आता है, महबूब को रोने पे, यार को, उस्ताद को, पीर को रोने पर, फकीर के रोने पे अमीर को तरस आता है, तो गुनहगार के रोने पर भी अल्लाह को तरस आता है। रो के अल्लाह को दिखाओ, रोने से काम बढ़ेंगे।
चोरी सीना जोरी से काम नहीं बनेगी, अल्लाह को रोके दिखाओ। तो मेरे अजीजों आंख के अंदर तो आंसू है, और मेरे अजीजों अल्लाह को रोके भी दिखा दे और रोते हुए अल्लाह से कुछ अर्ज भी कर दे। पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो मेरे साथ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा कुफ्र से, शिर्क से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, बेहयाई से, नफरत फैलाने से, रिश्तेदारी में आग लगाने से, अपने पराये में का दिल दुखाने से, बदनिगाही से, बेहयाई से, सारे गुनाहों के कामों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। शक ना करना, अगर सच्चे दिल से माफी मांगी तो अल्लाह ने गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अब नियत करो अल्लाह नमाजों के सजदे से तुझे राजी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। रमजान जब मेहमान बन के आएगा, रोजे तरावी करके पढ़ के पूरा हक अदा करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। या अल्लाह जब तक सांसों में सांस है, जान में जान है, खड़े होने की, पकड़ने की, देखने की, चलने की सलाहियत है, अल्लाह दीन की आली मेहनत के लिए अपनी जिंदगी में दीन सारे आलम में जिंदा हो जाए, इसके लिए मेहनत करेंगे, कदम उठाएंगे, माल जान लगाएंगे, जरिए के तौर पे सारे आलम के अंदर फिर के दीन की आली मेहनत को घर घर तक पहुंचाएंगे। कौन कौन नियत करते हैं इंशाअल्लाह निकलोगे मुल्कों के लिए, साल साल